हेलो फ्रेंड। हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था 1857 के बाद जो भारत में किसान आंदोलन हुआ इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें से प्रमुख था नील विद्रोह, पवना विद्रोह, दक्कन का विद्रोह। ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे जो 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में कई सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण निम्नलिखित थे, जिसमें से पहला कारण हमारा था ब्रिटिश शासन की स्थापना। ब्रिटिश शासन की स्थापना के कारण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में कई बदलाव हुए। कहने का मतलब हो गया, जब ब्रिटिश का जब शासन आया, जब इसकी स्थापना हो गया, तो इसके कारण हम लोग में राजनीतिक परिवर्तन आया। पहले राजनीतिक दूसरे तरीक़ा से होता था, राजा जो रहता था वो मेन होता था। जब अंग्रेज आ गया तो फिर दूसरा टाइप का होने लगा। सामाजिक बदलाव हुआ, हम लोग छुआछूत करने लगे थे बहुत ज़्यादा। अंग्रेज आया तो हम लोग को फिर दूसना चालू किया, हम लोग को गलत बोला या तुम लोग ऐसे हो। आर्थिक कारण, हम लोग आर्थिक रूप से भी बदलाव आया हम लोग में। तो ये सब धार्मिक सुधार या बोल सकते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन के जो आंदोलन किए हैं, हम लोग सामाजिक आंदोलन किए, धार्मिक आंदोलन किए, तो इसका ये सब रीज़न था। फिर सांस्कृतिक क्षेत्र, हम लोग जो संस्कृति था इसमें भी बदलाव आया। तो पहला कारण था ये किसके कारण आया, ब्रिटिश शासन के स्थापना के कारण आया था। अगला है अंग्रेजी शिक्षा का विकास। अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ तो हम लोग धीरे धीरे हर चीज़ को समझने लगे। पहले हम लोग अंग्रेजी जब शिक्षा नहीं था तो हम लोग अच्छे से, मतलब कि अब अंग्रेज आया, अब वो शासन कर रहा है, तो उसको हम लोग पूरी अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते थे। जब अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ तो थोड़ा हम लोग भी आगे बढ़े, तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा समझने लगे इन लोग को। तो ये भी रीज़न था। हम लोग समझने लगे ना, हम लोग बात समझने लगे। कोई घर में अगर पढ़ लिख जाए तो फिर चालाक हो जाता है, तो उससे हम लोग चालाक होने लगे। अगला है प्राच्यवादियों का योगदान। प्राच्यवादियों मतलब जैसे देखिए, विलियम जोन्स, जेम्स वन प्रिंसेप, चार्ल्स विकेल्सन और मैक्स मुलर, ये सब क्या किए कि भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की सराहना किए। इन लोग ने कहा कि यार तुम लोग का संस्कृति ऐसा है, अच्छा है, ये है, बताया हम लोग के बारे में। पहले हम लोग अनभिज्ञ थे, तो इसके कारण क्या हुआ, इससे हम लोग को आत्मविश्वास बढ़ा। तो प्राच्यवादियों का भी योगदान रहा। अगला है ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान। हम लोग का जो धर्म था हिंदू धर्म, तो जो ईसाई धर्म होते थे वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग के आलोचना करते थे वो लोग, है ना। इन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की काफ़ी आलोचना की, जिसके कारण अब अगर किसी हम लोग को कोई बहुत ज़्यादा आलोचना करे तो हम लोग, जाहिर से बात है कि आखिर वो आलोचना क्यों कर रहा है, सुधार लाने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये भी रीज़न था कि सुधार आंदोलन हुआ ये सब। और इसमें एक हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा। अगला है संचार साधनों का विकास। ये क्या हुआ, अब पहले छुआछूत चलता था, तो हम ऊंचे कास्ट का है, तुम नीचे कास्ट का है, हम एक जगह नहीं बैठ सकते, तुम हम में नहीं सट सकता, तुम ये नहीं कर सकता। तो क्या हुआ कि जब रेल का विकास हुआ तो रेल में टिकट पंडित जी भी लिया और वो भी लिया, नीचे कास्ट का भी, सभी जगह बैठा, अपना दुख दर्द सुनाया। तो इससे भी क्या हुआ पता चला, अब इस माध्यम से भी लोग क्या हुआ, एक होने में सहयोग मिला। यही सब कारण था जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का जन्म हुआ, यही सब रीज़न था। तो जिसमें से हमारे एक मतलब कि प्रमुख थे वो राजा राम मोहन राय। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का आरंभ इन्होंने ही समाज में और धर्म में सुधार लाना चालू किया। किसने? राजा राम मोहन राय ने। इसलिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारत का प्रभात नक्षत्र, भारतीय पुनर्जागरण का नव तारा और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारत का प्रभात नक्षत्र, भारतीय पुनर्जागरण का नव तारा
और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। किनको? राजा राम मोहन राय को, क्योंकि इन्होंने ही धर्म और समाज के सुधार के लिए आंदोलन शुरू किए। तो थोड़ा सा राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल के ब्राह्मण परिवार के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। इनका जो जन्म था 1772 ईस्वी में बंगाल के ब्राह्मण परिवार में, और बंगाल में एक जिला है हुगली जिला के राधानगर गांव में हुआ था। इनके पापा का नाम रमाकांत राय और मामा का नाम तारनी देवी था। राजा राम मोहन राय के पापा का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तारनी देवी था। क्योंकि ये राजा राम मोहन राय बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, तो राजा राम मोहन राय इन्होंने फारसी की पढ़ाई पटना में रहकर किए और संस्कृत का पढ़ाई वाराणसी में, और ये अंग्रेजी का भी अच्छा जानकार थे। राजा राम मोहन राय थे वो अंग्रेजी भी अच्छा जानते थे, जिसके कारण इनकी आलोचना भी की गई थी कि ये लोग, जो राजा राम मोहन राय है, ये अंग्रेजी मतलब कि अंग्रेजी नीति को, अंग्रेज लोग को ये ज़्यादा सराहना करते हैं, ये सब करते हैं, लोग इनकी आलोचना कर रहे थे। आगे देखेंगे उसको हम लोग। तो क्या हुआ, इन्होंने जब पढ़ाई कर लिया तो 1803 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी प्रारंभ किया। जो राजा राम मोहन राय थे 1803 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने जब पढ़ लिख लिया तो नौकरी करने लगा। मगर ये जो थे ना, वो स्वतंत्र विचार के थे, इनका मन नहीं मान रहा था। उनका मन था कि हमको समाज सेवा करना है। तो क्या किए, वो 1814 ईस्वी में नौकरी को छोड़ दिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी में 1803 ईस्वी में नौकरी किए, वो कुछ साल बाद नौकरी छोड़ दिया, यानी 1814 में नौकरी छोड़ दिए, क्योंकि इनका मन था समाज सेवा करने का और स्वतंत्रता की तरफ ध्यान था इनका, है ना। 1803 में ज्वाइन किए ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी, 1814 में छोड़ दिए। और छोड़ देने के बाद 1814 में छोड़े और जा करके 1815 ईस्वी में इन्होंने एक संस्था बनाया जिनका नाम रखा आत्मीय सभा। 1815 ईस्वी में, 1814 में नौकरी छोड़े, 1815 ईस्वी में एक संस्था बनाया जिसका नाम रखें आत्मीय सभा। और 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना किए इन्होंने। दो चीज़ किए। अब मेन रूप से ये आत्मीय सभा है, यही आत्मीय सभा जो है बाद में जा करके ब्रह्म समाज में बदल जाता है, इसी का नाम बदल दिया जाता है आत्मीय सभा का ही। तो पूछेगा कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब किए, तो ऐसे याद रखिए रिलेट करके कि 1803 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी किए, 1814 ईस्वी में इन्होंने नौकरी को छोड़ दिया। अब तब जा करके फिर 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा नामक संस्था की स्थापना किया। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब यही जो था, जो आत्मीय सभा था, जिसकी स्थापना या जिसकी इस संस्था था, इसका स्थापना 1815 में किया गया था, इसी को 1828 ईस्वी में इसी को फिर ब्रह्म समाज में बदल दिया गया। यही आत्मीय सभा था, उसी को हम लोग ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। मगर वो कब किया गया? 1828 में। तो कहा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ। और किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया। और वही था जो सभा बनाए थे, एक संस्था बनाए थे आत्मीय सभा, वही था। अब देखिए आगे, अब हम लोग ब्रह्म समाज को पूरी तरह से पढ़ेंगे कि ब्रह्म समाज क्या था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से धर्म सुधार, समाज सुधार का प्रयास किया। ये जो बनाए थे हमारा राजा राम मोहन राय हैं, जो संस्था बनाए, ये इसलिए बनाए ताकि उस संस्था से धर्म का सुधार कर सकें। समाज में जो कुप्रथा थी, है ना, जो हमारे धर्म में कर्म कांड थे, इस पर मन वो सुधार कर सके, उस पर बल दे सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया? एकेश्वरवाद पर जोर दिया, है ना, एकेश्वरवाद पर जोर दिया, यानी कि एक ईश्वर पर जोर दिया। हिंदू धर्म में कर्मकांड, पूजा पाठ आदि का विरोध किया। कहने का मतलब हो गया कर्मकांड, जैसे ऋग्वैदिक काल में ये सब में पढ़ेंगे कभी, तो उसमें क्या होता था? यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ, बहुत दिन तक चलता था। अश्वमेध यज्ञ, उसमें घोड़ा को डाल दिया जाता था यज्ञ में, तो बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ चलता था। तो वो सब कर्मकांड होता, बहुत खर्चीला होता था। तो इसीलिए वो कर्मकांड और पूजा पाठ का विरोध करते थे, क्योंकि बहुत खर्चीला होता था। और इन्होंने बोला कि एक ईश्वर बात पर जोर दिया। हाँ, तो और ये हो गया।
अब जब पूजा पाठ कर्म मतलब कि कर्म कांड ये सब जो हो गया, पूजा पाठ ये सब का विरोध करते थे, तो ये मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। ये मूर्ति पूजा भी बोलते थे कि नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करो। ऐसे भी कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है, आदमी को कर्म करना चाहिए। फिर क्या हुआ, राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार पर भी बल दिया। ये तो क्या हो गया, ये हो गया धर्म सुधार। समाज सुधार पर बल दिया और इन्होंने क्या किया, 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम इन्हीं के द्वारा लाया गया। इन्होंने ही लाया सती प्रथा निषेध अधिनियम, या तो बना इनके द्वारा। कब बना, 1829 ईस्वी में। और इनके ही प्रयास से जो हम लोग आज शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी देख रहे हैं, वो राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किया गया। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही। राजा राम मोहन राय ने स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय आंदोलन को भी समर्थन दिया। इन्होंने नेपल्स इटली में है, नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी की सफलता से निराशा व्यक्त की, है ना। तो राजा राम मोहन राय ये राष्ट्रीय आंदोलन को भी समर्थन देते थे। चूँकि हम लोग जानते हैं ये ब्रह्म समाज जो है, चूँकि ये कलकत्ता के ही थे, बंगाल में इनका जन्म हुआ था, तो राधानगर गांव में, हुगली जिला में, तो वहीं पे जो ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था वो वहीं हुआ था। ब्रह्म समाज का स्थापना कलकत्ता में ही किया गया था। फिर उन्होंने एक पुस्तक लिखे एकेश्वरवाद के लिए। एकेश्वर राजा राम मोहन राय ने बहुत सारा पुस्तक लिखे, मगर उसमें से एक प्रमुख है एकेश्वरवाद के लिए, जिसका नाम है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इसका मतलब ही होता है एकेश्वरवाद। ये रचना किए। चूँकि इनको, यहाँ पर एक सेकेंड हम तुरंत आते हैं। चूँकि इनको कर्मकांड, पूजा पाठ, मूर्ति पूजा ये सब इनको उतना पसंद नहीं था, तो इनको कहने का मतलब हो गया, इनको ये जो थे ईसाई धर्म से भी प्रभावित थे, इनको ईसाई धर्म अच्छा लगता था। तो इसके लिए भी उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसका नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस किसने लिखा, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस? क्योंकि इनको प्रभावित थे ईसाई धर्म से, इनको अच्छा लगता था। अगला, चूँकि हम लोग देखें कि राजा राम मोहन राय जो थे वो फारसी की पढ़ाई पटना में किए थे, वो फारसी भी जानते थे। तो फारसी में एक किताब की रचना की जिसका नाम था तहफ़त अल मुआविद्दीन। किताब का नाम बड़ा हार्ड है, बड़ा गजब टेढ़ा नाम है इसका, तहफ़तुल मुबाहिदीन ये नाम था। चलिए हाँ, पढ़ लीजिएगा। अगला है कि राजा राम मोहन राय ने शब्द कौमुदी एवं मीरातुल अखबार नामक साप्ताहिक पत्रों का संपादन भी किया। राजा राम मोहन राय जो थे एक साप्ताहिक अखबार निकाले जिसका नाम था, एक का नाम था कौमुदी, शब्द कौमुदी, और एक मीरातुल। दो प्रकार के अखबार आया था। शब्द कौमुदी, कौमुदी का कहने का मतलब होता है प्रज्ञा का चांद, इंजोरिया रात जिसको कह सकते हैं। शब्द कौमुदी यानी प्रज्ञा का चांद, और मीरातुल अखबार, ये दो साप्ताहिक पत्र का संपादन किए थे। और इसके साथ ही साथ एक मैगजीन निकाले थे जिसका नाम था ब्रह्मनिकल मैगजीन। ब्रह्मनिकल मैगजीन और बंगदूत, ये बंगदूत, ये सब पत्रिका का प्रकाशन भी किए। पहले नंबर क्या किए, ये VVI कर लीजिए इसको, VVI ये वाला, कि राजा राम मोहन राय ने शब्द कौमुदी जिसका मतलब होता है प्रज्ञा का चांद, और मीरातुल अखबार, ये दो अखबार जो था साप्ताहिक अखबार था जिसका संपादन किए। और एक और पत्रिका का प्रकाशन किए, दो पत्रिका, ब्रह्मनिकल और बंगदूत, ये इसका भी प्रकाशन किसने किए, राजा राम मोहन राय ने। चूँकि बंगदूत जो था वो बंगला, हिंदी और फारसी तीनों में निकलता था। बंगदूत किस में निकलता था, बंगला, हिंदी और फारसी में निकलता था। ये हम लोग ब्रह्म समाज पढ़ रहे हैं जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था, इसको पढ़ रहे हैं हम लोग, ब्रह्म समाज। अब देखिए यही है हमारे, एक सेकेंड, राजा राम मोहन राय। कहा जाता है, हम बोले थे स्टार्टिंग में ही कि इसकी आलोचना किया जा रहा था। जो आलोचक थे, शिकायत करने वाला, जिसको जो आदत होता है बात बात पर शिकायत करना,
तो जो आलोचक थे उसको मानना था कि राजा राम मोहन राय जो थे अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी सभ्यता का प्रशंसा करते हैं। सबको लगा रहे यार ये तो अंग्रेजी शासन को भी खाता नहीं अच्छा, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी सभ्यता पर मतलब कि पसंद करते हैं, ये प्रशंसा करते हैं। इसके कारण यह लोग इनकी आलोचना करता था, क्योंकि हम बोलते थे कि हाँ उनको अच्छा लगता था उन लोग का, तो प्रशंसा करते थे। फिर क्या हुआ कि उस टाइम का एक राजा था, सम्राट, मुगल सम्राट, इसका नाम था अकबर द्वितीय। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले इनका नाम था राम मोहन राय, मगर इनको राजा को उपाधि इन्होंने ही दिया। किसने दिया? अकबर द्वितीय ने। सवाल पूछता है, इनका नाम नहीं था राजा राम मोहन राय, इनको उपाधि के तौर पे मिला था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था, राजा की उपाधि मिला था इसको। और अकबर द्वितीय ही जो था इसको मतलब अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को बोला कि तुम जा मेरा संदेश लेकर के इंग्लैंड जाओ, और वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में इनका बहुत स्वागत हो गया। किसके दरबार में गए थे? तो विलियम चतुर्थ के दरबार में राजा अकबर द्वितीय ना राजा राम मोहन राय को विलियम चतुर्थ के दरबार में अपना संदेश लेकर भेजा था। और वहाँ जब राजा राम मोहन राय गए तो इनका बहुत स्वागत हुआ, और वे वहीं बहुत दिन रहे इंग्लैंड में। 1830 से 1833 तक रहे, लगभग 3 साल। अब फिर उनको मतलब कि मेनिनजाइटिस बीमारी हो गया था, यानी जिसको कहते हैं मस्तिष्क ज्वर, इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल शहर में, जिसके कारण इनकी 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गया 1833 ईस्वी में। ये हमारे हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, और ये है केशव चंद्र सेन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड यही ब्रह्म समाज से ही सब रिलेटेड है इसमें। तो हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में देख लिए, इंग्लैंड में 3 साल रहे। किसके दरबार में गए थे? विलियम चतुर्थ। ये राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय ने। और इनको मौत किस बीमारी से हुआ? तो मेनिनजाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर के कारण। कब मौत हुआ? 1833 ईस्वी में। ये सारा सवाल बन गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। जब इनकी मृत्यु हो गया तब आखिर ब्रह्म समाज का क्या हुआ? अब हम लोग इसको समझते हैं कि मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज क्या हुआ। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का संचालन या बोल सकते हैं नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर करने लगे। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के पापा। तो चूंकि देवेंद्रनाथ टैगोर थे, इससे पहले तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए थे, मगर अब कर लिए तो दो को कैसे चलाते? तो क्या किए, तत्वबोधिनी सभा ब्रह्म समाज को एक में मिला दिए कि चलो दोनों सभा एक ही में रहा, क्योंकि ये भी धर्म से जुड़ा था, ये भी समाज सेवा के लिए था, ताकि हमारा समाज विकास करे, धर्म विकास करे, उसमें सुधार हो, ये भी था उसी के लिए। तो क्या किए देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो तत्वबोधिनी सभा, क्योंकि इससे पहले वो चला रहे थे, उसकी स्थापना कर चुके थे, तो तत्वबोधिनी सभा अब ब्रह्म समाज को, अब क्योंकि उसके राजा राम पहले चलाते थे ब्रह्म समाज, उसकी मृत्यु हो गया, तो फिर ब्रह्म समाज तत्वबोधिनी सभा एक में दोनों मिल गया। इसके बारे में कुछ देखिए, हम यहाँ पर इमेज डाले हैं तत्वबोधिनी सभा के बारे में। कहा जाता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को की थी। इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन या उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। कहने का मतलब हो गया, इनका मेन यही था, धार्मिक विषय पर चिंतन करने के लिए ही बनाया गया था तत्वबोधिनी सभा। आरंभ में इसका नाम तत्वरंजनी सभा था। फिर यही जो था यह ब्रह्म समाज से टूटकर अलग हुए कुछ लोगों से द्वारा स्थापित एक संघ था। बाद में इसका नाम तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया। अब फिर इसको ब्रह्म समाज में मिला लिया गया। कहने का मतलब है कि राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर, ये स्टार्टिंग में जो था ब्रह्म समाज, और ये जो उसका नाम पहले था तत्वरंजनी सभा, बाद में इसको तत्वबोधिनी किया गया। तो पहले स्टार्टिंग में था दोनों साथ में ही, बट किसी कारण बस क्या हुआ कि इसमें दोनों में टूट गया, अलग हो गया। तब जब अलग हो गया तो ये अपना नाम रख ले तत्वबोधिनी सभा, आई है ब्रह्म समाज। मगर फिर जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है तो फिर से ब्रह्म समाज और तत्वबोधिनी सभा फिर से एक बार मिल जाती है। कब? 1859 ईस्वी में। अब देखिए इसमें तो क्या हुआ, जब दोनों को तत्वबोधिनी सभा, चूँकि इसका उद्देश्य था कि धार्मिक विषय पर चिंतन करना ये सब के लिए, तो ये भी ब्रह्म समाज भी उसी से रिलेटेड था। तो क्या हुआ, जब दोनों मिल गया तो इसमें काफ़ी तेज़ी से विकास होने लगा। बाद में क्या किए कि क्या होता है, जैसे होता है ना बिहार में नीतीश कुमार कुछ दिन के लिए एक सेकेंड,
हाँ, तो हम लोग वही कह रहे थे कि जैसे कि बिहार में कुछ दिन के लिए जो नीतीश कुमार थे, जीतन राम मांझी को अपना चेयर दे दिए थे कि लो तुम संभालो, मगर क्या हुआ, कुछ दिन रहे तो इनको लालच हो गया। तो वही बात यहाँ पर हुआ कि क्या किए थे ना कि देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो 1855 से 1856 में वो जो ब्रह्म समाज का जो अध्यक्ष था वो केशव चंद्र को मतलब कि इतना समझ लीजिए कि केशव चंद्र सेन को सौंप दिया गया कि तुम कुछ दिन के लिए चलाओ, थोड़ा हम आते हैं गंगा नहा के अपना घूम के आते हैं हिमालय तरफ से, थोड़ा बोले कि हम थोड़ा आते हैं घूम करके, तब तक तुम चलाओ। तो क्या किए कि जब केशव चंद्र सेन को मिल गया ये ब्रह्म समाज, तो इसमें काफ़ी विकास हुआ। ये भी जो केशव चंद्र सेन थे वो पूरे भारत में घूम घूम कर पूरा इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे, और साथ साथ में इन्होंने जो था बाल विवाह पे विरोध किया कि नहीं बाल विवाह नहीं करो। मगर फिर क्या हुआ, आगे देखिए, केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज एवं मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। केशव चंद्र सेन के ही प्रयास से इस सब जगह घूमे पहले, और फिर महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज और मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। लेकिन देवेंद्र नाथ टैगोर के हिमालय लौटने के बाद ब्रह्म समाज टूट गया, क्योंकि ये तो सिर्फ संभालने बोले थे ना कि अध्यक्ष बना दिया कि हम आते हैं फिर उनसे ले लेंगे, मगर इनको लालच हो गया। किसको? केशव चंद्र सेन को। ये कुर्सी से हटिए नहीं रहे थे कि नहीं हम नहीं हटेंगे। कैसे होता है, कुछ दिन हम रख लें किसी का बाइक, बहुत दिन रख लें, वो 3-4 साल बाद है तो लगता है बाइक मेरा है, कुछ ऐसा फील होने लगता है। वही यहाँ पर हाल हो गया। तो यहाँ पर वही हुआ कि इसमें ये पॉइंट याद रखेगा कि केशव चंद्र सेन के प्रयास से प्रार्थना समाज कहाँ, महाराष्ट्र में, मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुआ था। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर ब्रह्म समाज टूटा कैसे। अब हम लोग वही देखेंगे कि ब्रह्म समाज में विभाजन। अब देखिए ब्रह्म समाज में विभाजन जो है, देवेंद्र नाथ टैगोर अब केशव चंद्र सेन के बीच मतभेद होने के कारण हुआ। मतभेद यही हुआ, तो ये दोनों में देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में मतभेद हो गया। इसके कारण ही ब्रह्म समाज दो भाग में टूट गया। मतभेद क्यों हुआ? 1866 में ये दो भाग में टूट गया। मतभेद इस कारण से हुआ, बताए थे, वो चले गए थे हिमालय, उधर से लौटे, उनको बोला गया था कि तुम संभालो ब्रह्म समाज को, चलाओ। ये चलाएँ भी, घूम घूम कर प्रचार किए पूरे भारत में, बाल विवाह को भी विरोध किए, ये सब किए, काम कर ही रहे थे कि वो वापस आ गए कुछ दिन में। तो हुआ कि नहीं भाई हम भी चलाएंगे, हम चलाएंगे इसको, दोनों में मतभेद हो गया। तब जा करके ब्रह्म समाज था वो दो अच्छे भाग में टूट गया। एक कहलाया आदि ब्रह्म समाज, एक कहलाया भारतीय ब्रह्म समाज। दो को टूट गया कि आखिर ब्रह्म समाज ये भी चलाना चाहते थे, अब ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर भी चलाना चाहते थे, तो दोनों कैसे चलाते हैं? तो जो पुराना वाला था तो वो क्या कह रहे, जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे वो बोला कि मेरा जो ब्रह्म समाज रहेगा वो आदि ब्रह्म समाज रहेगा, और जो केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज चलाएं वो बोला कि हम थोड़ा लेटेस्ट रखेंगे, तो इन्होंने रख लिया भारतीय ब्रह्म समाज। केशव चंद्र, हाँ चलिए हो गया। केशव चंद्र सेन ने अपने समर्थकों के साथ ब्रह्म समाज का नाम भारतीय ब्रह्म समाज रखा। इन्होंने 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। आगे चलकर भारतीय ब्रह्म समाज में भी देखिए तो क्या हुआ था कि ये ब्रह्म समाज था 1866 ईस्वी में। तो पहले हमारा जो ब्रह्म समाज था दो भाग में टूट गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज, दो में टूट गया। मगर आगे चल करके भी जो भारतीय ब्रह्म समाज था ये भी टूट गया। इसके पीछे रीज़न ये था, वो जो भारतीय ब्रह्म समाज था वो फिर भारतीय ब्रह्म समाज रह गया, उससे फिर एक और निकल गया, वो कहलाया साधारण ब्रह्म समाज। वो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि केशव चंद्र सेन थे, उसकी पुत्री थी, अल्प आयु थी, मतलब छोटी थी। इसका जो शादी था, इसका जो विवाह था वो बांग्लादेश में एक जगह है कूच बिहार, वहाँ के राजा से करा दिया गया, जिसके कारण जो इसके शिष्य थे वो नाराज़ हो गए कि आप ही बोले हैं कि बाल विवाह नहीं करना है, बाल विवाह का विरोध कर रहे हैं, अब अपने बच्ची को शादी कर दिए। इसके कारण जो इसके शिष्य थे आनंद मोहन बोस, उमेश चंद्र दत्ता और शिवनाथ शास्त्री, ये उससे खपा हो गए, उससे गुस्सा हो गए, उससे क्या हुआ, उनका शिष्य उनसे अलग होकर के एक अलग समाज की स्थापना कर दिया, जिसका नाम रखा गया भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज कब अलग हुआ? 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में केशव चंद्र के शिष्य उनसे अलग होकर, भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन कौन थे? मेन थे आनंद मोहन बोस, उमेश चंद्र दत्ता और शिवनाथ शास्त्री।
एक सेकेंड। तो हम लोगों ने सब समझ लिया अच्छा तरीक़ा से। अब हम लोग को ब्रह्म समाज में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ब्रह्म समाज क्या था। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से कुछ होता नहीं, थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, अच्छा लगता है। लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें इसी प्रकार के वीडियो हम डीप में, हमें अच्छा नहीं लगता कुछ ही शॉर्टकट में, डीप में हम वीडियो को इसी तरह से डालते रहेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।